प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा प्रश्न होगा व्याकरण का कारक। हम कारक के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। कारक क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, ये पूरी की पूरी जो है परिभाषा हम आपको बताएंगे। सबसे पहले है परिभाषा। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के साथ उसका संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 है कर्ता कारक। नंबर 2 है कर्म कारक। नंबर 3 है कारण कारक। नंबर 4 है संप्रदान कारक। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और लास्ट है संबोधन कारक। संबोधन कारक ये हैं कारक के 8 भेद। नंबर 1 क्या है? कर्ता कारक। तो हम सबसे पहले कर्ता कारक की क्या परिभाषा होती है? कर्ता क्या होती है? कर्ता कारक की परिभाषा, काम करने वाले को ही कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह न होता है। जैसे मोहन ने खाना खाया। नंबर 2 है राकेश ने पुस्तक पढ़ी। तो यहां मोहन कर्ता कारक है, राकेश कर्ता कारक है। उसके बाद है नंबर 2 कर्म कारक। कर्म कारक सरल सी परिभाषा है, जब कर्ता कार्य करता है उसका फल, उसका असर, उसका परिणाम किसी अन्य चीज पर, अन्य वस्तु पर, अन्य स्थान पर पड़ता है, वहां कर्म कारक का प्रयोग होता है। जैसे मोहन ने राकेश को पुस्तक दी। यहां देखो, मोहन ने राकेश को पुस्तक दी, तो मोहन कर्ता कारक है। पुस्तक किसको दी है? राकेश को। उस पुस्तक का असर जो है, उसका परिणाम राकेश पर पड़ा। तो यहां राकेश को ये कर्म कारक है। कर्म कारक एक बार दोबारा लिख देंगे। का एक उदाहरण हमने लिया है, मोहन ने राकेश को पुस्तक दी। तो मोहन कर्ता कारक है, राकेश को पुस्तक दी वो कर्म कारक। इसका एक अन्य उदाहरण अपन और लेते हैं हम। राकेश करनाल गया। अब कुछ बच्चे जो है विभक्ति चिन्ह से अंदाजा लगाते हैं भी कर्म को, तो इस वाक्य में को आया नहीं है। तो ऐसे वाक्यों में हम जो है परिभाषा का सहारा लेते हैं। राकेश करनाल गया,
कर्ता कारक राकेश है कर्ता, करनाल गया उसका असर जो है करनाल पे पड़ा है, तो ये कर्म कारक है। नंबर 3 करण कारक। करण कारक जिस साधन के द्वारा कर्ता कार्य करता है वहां कर्ण कारक का प्रयोग होता है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। जैसे अध्यापक पेन से लिखता है, तो यहां अध्यापक पेन से लिखता है, अध्यापक के पास साधन पेन है लिखाई का। नंबर 4 संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसके लिए कर्ता कार्य करता है वहां संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए होता है। जैसे पिताजी बच्चों के लिए पुस्तकें लाया। दूसरा उदाहरण इसका हम लेते हैं कि माली पौधों के लिए पानी लाया, तो यहां संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। कारक से अलग, जहां एक वस्तु दूसरी वस्तु से, एक चीज दूसरी चीज से, एक स्थान का दूसरे स्थान का पता लगे वहां अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, गिरते हैं, तो यहां वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहां अपादान कारक का प्रयोग होता है। इसी का एक और उदाहरण हम लेते हैं। छुट्टी होते ही बच्चे अपने अपने घर चले गए, चले गए। तो ऐसा वाक्य जब कोई आता है, मैंने पहले भी बताया है भी कुछ बच्चे जो है विभक्ति चिन्ह से अंदाजा लगाते हैं, तो जब ऐसा वाक्य आता है तो हमने जो है उस कारक की परिभाषा से अंदाजा लगाना पड़ता है भी ये कौन सा कारक है। छुट्टी होते ही बच्चे अपने अपने घर चले गए, भी छुट्टी हुई तो बच्चे स्कूल से अलग हो गए। नंबर 6 संबंध कारक। कारक संबंध का शाब्दिक अर्थ होता है मेलजोल या संपर्क। जहां एक चीज का दूसरी चीज के साथ, एक स्थान का दूसरे स्थान के साथ संबंध पाया जाए वहां संबंध कारक का प्रयोग होता है। इसका विभक्ति चिन्ह का के की होता है। जैसे राकेश के घर के पास एक जामुन का पेड़ है, या मोहन श्याम का चचेरा भाई है, तो यहां संबंध है दोनों वाक्यों में, तो संबंध कारक का प्रयोग होता है। नंबर अधिकरण कारक। अधिकरण कारक मैं पर, जहां क्रिया के आधार का बोध हो वहां अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे पंखा
छत में है। दूसरा उदाहरण है बच्चे बेंच पर बैठे हैं। तो पंखे का आधार छत है, बच्चों का आधार बेंच है। तो जहाँ क्रिया के आधार का बोध हो वहाँ अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। इसका विभक्ति चिन्ह में पर होता है और ये है लास्ट नंबर 8 संबोधन कारक। संबोधन कारक जिस कारक में या जहाँ कोई खुशी वाली, कोई गम, दुख, आश्चर्य ऐसी बातों का वर्णन हो वहाँ अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं हाय कितना लंबा सांप। तो ये जो है लास्ट है संबोधन कारक। जहाँ कोई खुशी वाली, गम वाली, कोई दुख, कोई आश्चर्य, हैरान करने वाली बात हो तो वहाँ संबोधन कारक का प्रयोग होता है। ये कारक की पूरी परिभाषा और इसके पूरे के पूरे भेदों का वर्णन। धन्यवाद।